ऑन ना करें, सिर्फ डाउट पूछने के लिए ही करें। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। हमने अपना सेकंड चैप्टर काफी पहले शुरू कर दिया था, जिसका नाम है बहुपद, और हम इसमें पढ़ रहे थे कि कैसे जो है वो द्विपदी से बहुपद को गुणा करना होता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक था वो था कि द्विपदी से द्विपदी का गुणन, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहा होगा। तो आज हम दूसरे मेथड से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, ये भी द्विपद है और ये भी एक द्विपद है। कैसे हमें पता लगा ये द्विपद है और कौन होते हैं द्विपद? तो द्विपद में आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज याद जो है वो रखनी है, वो ये है कि जैसा नाम वैसा ही ये दिखने में भी होगा। इसका नाम है द्विपद। इसका मतलब इसमें टोटल जो है वो कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। ठीक है, उसको हम कहते हैं द्विपद, जिसमें कितने पद होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। तो देखो, पहले वाले में क्या है? पहला पद दूसरा पद। दूसरे वाले में क्या है? पहला पद दूसरा पद। ठीक है। तो पिछली क्लासेस, बहुत पहले, दिवाली से पहले वाली क्लासेस में आपने सीखा होगा कि अगर कोई एक पद हो, ये सिर्फ एक ही पद है, यहाँ पर जो मैंने लिखा ये सिर्फ एक पद है। ठीक है, अगर आपने इससे किसी बहुपद की गुणा करनी होती थी, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, अगर आपने कभी भी किसी एक पद से द्विपद की गुणा करनी होती थी, तो हम क्या करते थे? हम जो है, जो इस कोष्ठक के, इस ब्रैकेट के बाहर होता है, उससे बारी बारी अंदर गुणा कर देते थे। मान लो ये ए है, तो ए पहले बी से गुणा करेगा और उसके बाद यही ए जो है वो इससे भी गुणा करेगा। ऐसा करते थे, है ना? तो हम क्या करते थे यहाँ पर? ए बी या फिर ए गुणा बी जमा ए गुणा सी, ऐसे हम करते थे। इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। तो ये था एक पद से द्विपद को गुणा करना। पर अब हम करने वाले हैं द्विपद से ही द्विपद की गुणा। तो इसमें हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से आपने करना है। ए जमा बी और एक्स जमा वाई। ठीक है, तो इसको आपने 2 हिस्सों में तोड़ देना है। पहले हम क्या करेंगे? इसके पहले पद से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे। इस पहले पद से इस पूरे ब्रैकेट को। कैसे? तो इस तरह से, ए का ए लिख लो और ए के साथ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख लो। ठीक है, लिख दिया। अब अपना दूसरा पद लिखिए। क्योंकि यहां पर जमा का निशान है, इसलिए हम इसको लिखेंगे प्लस बी। अगर यहां पर माइनस का निशान होता, है ना, अगर यहाँ पे होता माइनस का बी, तो हम यहाँ पर भी लिखते माइनस का ही बी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्लस बी है, तो यहाँ पे भी प्लस बी ही लिखा जाएगा। पहले स्टेप में ए लिख लो, फिर पूरा का पूरा कोष्टक। दूसरे स्टेप में बी लिख लो और बी के साथ, इस बी के साथ पूरा का पूरा कोष्ठक। ये स्टेप किस किस को समझ आया? सभी बच्चे बताएं, जो मैंने यहां से यहां तक किया, बस ये वाला स्टेप। अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, डाउट है तो पूछो फटाफट से। फिर से समझा दीजिए, अभी ज्वाइन किया। ठीक है, इसको हम फिर से समझते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं कि द्विपद को द्विपद में कैसे गुणा करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे हम इसको लिखेंगे। एक मिनट, अभी और भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको भी साथ में समझाते हैं। एक मिनट। हाँ, तो अभी सभी ज्वाइन हो चुके हैं। अभी देखिए, ए प्लस बी, ये एक द्विपद है। इसकी गुणा हमने एक्स प्लस वाई में करनी है, ये भी एक द्विपद है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस पद को यहां से उठाएंगे और इसकी गुणा इस पूरे में कर देंगे, पूरे के पूरे कोष्ठक से। ऐसा नहीं कि आप ए की गुणा एक्स से कर दो, बी की गुणा वाई से कर दो, तो गलत हो जाएगा। ए को उठाइए और इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और ब्रैकेट शुरू कर दिया, और दूसरा ब्रैकेट पूरा का पूरा एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब ये खत्म हो गया। अब हमने इससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो मैंने देखा यहां पर प्लस बी जो है वो दूसरा पद है। अब दूसरे पद को यहां पर लिख लो और इसकी गुणा इस पूरे के पूरे कोष्ठक में आपने कर देनी है, ये पूरा के पूरे कोष्ठक में। ठीक है, किसकी गुणा आप करनी है? तो प्लस बी की। इसको लिख दिया और फिर अपना कोष्ठक लिख लीजिए।
अब बताइए, अब समझ आ गया? पहले इससे गुणा करना है, फिर इससे गुणा करना है, बस सिंपल। अब समझ आया तो वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। एक एक स्टेप अच्छे से समझना है, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक एक स्टेप मैं आपसे पूछती जाऊंगी, कोई सा भी स्टेप अगर समझ ना आए तो आपने उसी वक्त मुझसे अपने डाउट पूछ लेने हैं, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या किया हमने, पहले वाले से पूरे कोष्टक की गुणा कर दी, जमा बी, फिर दूसरे वाले से पूरे कोष्टक की गुणा कर दी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता है कि एक पदी का द्विपदी से कैसे गुणन किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस a से x की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा a गुणा में x। उसके बाद इस a की गुणा हम y में कर देंगे तो आ जाएगा प्लस a गुणा y। ठीक है, मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, मैंने इसको अंदर गुणा कर दिया। तो जो बाहर बैठा होता है किसी भी कोष्टक के, वो अंदर के हर एक पद से, हर एक टर्म से गुणा करता है, किसी भी टर्म को नहीं छोड़ता। ठीक है, किसी भी टर्म को जो है वो नहीं छोड़ता। तो पहले ये a गुणा करेगा x से तो आ जाएगा a गुणा में x, फिर जमा का निशान है तो यहां पर मैंने जमा लगा लिया, फिर इसी a ने गुणा की y से तो आ गया a गुणा में y। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो यहां पर जमा का निशान है तो जमा का जमा ही लिखो। अब ये b क्या करेगा, b गुणा कर देगा x से, और यही b गुणा कर देगा फिर y से। तो b गुणा करेगा x से तो आ जाएगा b गुणा में x, और b जब गुणा करेगा y से तो आ जाएगा b गुणा में y। ठीक है, इसको पूरा गुणा करके लिखो। तो जब भी कोई संख्या या कोई चर आपस में गुणा होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ax, गुणा का निशान हटा सकते हैं, ay bx by। ठीक है, तो बस ऐसे हमने इसको करना होता है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जहां पे भी डाउट होगा वो आप मुझसे पूछिएगा, उसको हम ऐसे ही अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पिछले क्लास में थोड़ा सा मेथड अलग था, इस क्लास में थोड़ा सा मेथड अब हम अलग रखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने देखा कि ये भी एक द्विपद है, ये भी एक द्विपद है, द्विपद की गुणा द्विपद में करनी है। तो इसको पहले मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आपका है p माइनस 2q माइनस r प्लस s। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम p को उठाएंगे और इस p की गुणा पूरे कोष्टक में कर देंगे। तो p लिख लो और पूरा का पूरा अपना ब्रैकेट लिख लो, माइनस r जमा s। ठीक है, उसके बाद -2q, क्योंकि अगला पद जो है वो माइनस वाला है तो इसका माइनस मत हटाना, यहां पर माइनस का माइनस और 2q का 2q, -2q और गुणा कर देंगे इस पूरे के पूरे कोष्टक से तो आएगा -r प्लस s। अब बताइए ये स्टेप सभी को समझ आया? सिर्फ इतना ही, यहां से यहां तक जो भी किया। अगर समझ आया तो वाई टाइप कर दो। नो मैम, दोबारा समझा दो एक बार। ठीक है, दोबारा इसको समझते हैं। देखो, जब भी हमने द्विपद की गुणा द्विपद से करनी होती है तो बिल्कुल ध्यान से आपने क्या करना है, यहां पर मैं इसको लिखती हूँ p माइनस 2q। ठीक है, पहले वाले कोष्टक का पहला पद उठाइए और उसकी गुणा इस पूरे कोष्टक में कर दीजिए। पहले ब्रैकेट का पहला पद, उसकी गुणा हम दूसरे पूरे ब्रैकेट से करेंगे। तो पहले इसका पहला पद लिख लो, p ब्रैकेट शुरू और ये वाला। ठीक है, ये समझ आया तो बताइए फटाफट से, ये समझ आया? पहला पद उठाइए और पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दो। और यस मैम। उसके बाद देखो यहां पर है माइनस का साइन, -2q, तो इसको भी हमने पूरा लेना है विद साइन। इसको आप सिर्फ यहाँ पर 2q नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपने माइनस का साइन भी साथ में रखना है। तो -2q। अब हमने पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म या दूसरा पद उठाया और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर दी। दूसरा पद और पूरा का पूरा ब्रैकेट। अब बताएं, अब समझ आया बेटा? मैम ठीक है, तो अगर मैं यस ऐसे ही मैम। आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, आपने मुझे बस इतना सा करके बताना है कि आप उसको कैसे लिखोगे। 3r माइनस 1 -2r माइनस 7। बताइए इसको आप कैसे लिखेंगे? आप इसको अपनी अपनी कॉपी पे लिखो और अपना कैमरा ऑन करके मुझे बताओ कि इसको आप बस वही एक स्टेप, पहला स्टेप कैसे इसको आप खोल के लिखोगे।
अपने दिन नोटबुक में फटाफट से लिखिए और मुझे दिखाइए। साइन का ध्यान रखना, साइन को मत भूलना। सॉल्व नहीं करना है, बस वो एक स्टेप कि आप कैसे इसको खोल के लिखोगे, दोनों को अलग अलग कैसे करोगे, बस उतना ही लिखना है। ठीक है, ठीक है विकी, मैं आपका देख रही हूँ, आपकी नोटबुक देख रही हूँ। 3R, ठीक है, और उसके साइड में बताएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे विकी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपने ये जो स्टेप किया ये बिल्कुल ठीक किया। बाकी बच्चे भी दिखाएं फटाफट से। ठीक है पूजा, आपका मैं देख रही हूँ। 3R, ठीक है, वेरी गुड, आपका भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है याचिका, आपका मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है याचिका, आपका भी ठीक है। बाकी बच्चे भी बताएं भाई, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आपको डराते रहेंगे। सिंपल सी बात है, सॉल्व करो, कोशिश करो मेरे साथ साथ, तब हम इन क्वेश्चन से कभी नहीं डरेंगे और इनको चुटकियों में हल कर देंगे। ठीक है, तो बस वो स्टेप बताएं, वो स्टेप बताइए फटाफट से, कैसे आप इसको लिखोगे। ठीक है, रुखसाना जी के नाम से जो है बेटा आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा उधर करें। ठीक है, आपका भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और कोई है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं? कृष्णा, आपका मैं देख रही हूँ बेटा। स्टार्टिंग दिखाएं, शुरुआत। थोड़ा सा और परे, मतलब पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा, आधा दिख रहा है। हाँ अभी ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, आपका ठीक है। गुरजीत, आपका मैं देख रही हूँ। माइन थोड़ा सा, अच्छा 3R माइनस, थोड़ा सा गलत लग रहा है, थोड़ा सा गलत लग रहा है बेटा लिखने का तरीका। थोड़ा सा आपने 3R लिखा, फिर इसको लिखा, फिर -1 कहाँ लिखा बेटा, वो आपने यहाँ पे नहीं लिखा, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, 1 मिनट। पर आपने ब्रैकेट इसमें पहले लगा लिया, ब्रैकेट अपने इनको अलग अलग करके लिखा नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है। बस आप 3R को लिखो, फिर ब्रैकेट लिखो, फिर -1 लिखो, फिर दूसरा ब्रैकेट लिखो, सिर्फ इतना ही करना है। ये आपने यहाँ पर 3 ब्रैकेट लिखे हैं, तो ये इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, थोड़ा सा इसको देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए तो इसको ठीक करें। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। अब पहला स्टेप मैंने, आपने कहा कैसे लिखना है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। पहला पद इसका हम लेंगे और इसकी पूरी की गुणा कर देंगे इस कोष्टक से। तो यहाँ लिखेंगे हम 3R, ब्रैकेट शुरू कीजिए, और उसके बाद लिखिए -2R -7। ठीक है, अब दूसरा पद यहां से हम उठाएंगे, दूसरा पद है -1, तो -1 लिखिएगा, उसको मत भूलिएगा, सिर्फ +1 मत लिखना, -1, और इसकी गुणा भी कर देनी है इस पूरे के पूरे कोष्टक के साथ, तो आ जाएगा -2R -7। तो ये आपका पहला स्टेप यहाँ पर हो चुका है, हमने इनको अलग अलग कर दिया। तो अगर आप सभी ने ऐसा लिखा था तो आप सभी का बिल्कुल ठीक है, अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी आपको कोई गलती हुई होगी तो उसको आप ठीक कर दें। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा 3R और -2R -7, फिर माइनस का 1, फिर दोबारा से यही कोष्टक रिपीट होगा। ठीक है, तो अभी करते हैं अपना ऊपर वाला सवाल, बाद में इसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो यहां तक हम सभी ने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमने जो है वो खोल के लिखना है। अभी हम इसमें कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, इसको और हमने खोल के लिखना। कैसे करेंगे, मैंने कहा जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर होती है, ये आपका ब्रैकेट है, इसके बाहर जो भी चीज आपको नजर आ रही है, देखो ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, इसके बाहर मुझे नजर आ रहा है P, तो ये जो P है ये गुणा कर रहा है, तो जब ये गुणा करेगा तो ब्रैकेट के अंदर की हर एक टर्म के साथ ये गुणा करेगा। और कैसे करेगा, बिल्कुल बारी बारी, पहले पहले पद के साथ, फिर दूसरे पद के साथ। ठीक है, लेकिन गुणा जरूर करेगा। तो लिख लीजिए इसको, P गुणा कर रहा है इसके पहले पद से। पहला पद क्या है, कौन बताएगा पहले पद का नाम, फटाफट से बताएं। R -R।
माइनस आर, वेरी गुड, माइनस को कभी ना भूले, ठीक है, माइनस का आर। ये मैंने यहां लिख दिया, p को गुणा कर दिया माइनस के r से, पहला स्टेप हो गया। अब यही p जो है वो अंदर इस s से भी गुणा करेगा, यही सेम p। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, p गुणा s, और यहां पर बीच में जमा का निशान है, तो यहां पर भी जमा का निशान जो है हम लगा देंगे। ये सभी को समझ आया, बताएं फटाफट से, सिर्फ इतना सा कि मैंने इसको यस खोल के मैम। कैसे लिखा। तो वाई टाइप कर दो, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं समझ आया तो माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ ले। विकी को समझ आ गया, पूजा को समझ आ गया, शिवम को समझ आ गया, बाकी बच्चे भी बताएं। इन्हीं बच्चों को समझ आया क्या? ठीक है। 6 बच्चों को समझ आया, 7 8, क्लास में हमारे पास 25 के करीब, सॉरी 23 बच्चे हैं, 23 में से 8 ही बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सभी अपना आंसर दें, ठीक है। चलो, तो यहां तक हो गया मेरा, मैंने यहां से यहां तक इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब इस वाले ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस का 2q है, ठीक है। तो ये माइनस का 2q क्या करेगा, अब ये अंदर जाके बारी बारी सभी से गुणा करेगा, पहले ये इससे गुणा करेगा, फिर यही जो है वो आगे वाली टर्म से, आगे वाले पद से भी गुणा करेगा। पर ध्यान यहां पर आपने देना है कि ये माइनस का 2q है, तो इसका माइनस इसके साथ ही रखे। तो मैंने लिखा यहां पर -2q गुणा माइनस आर, क्यों, क्योंकि ये माइनस का आर है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और अगर लास्ट की बात करें तो फिर से क्या आ जाएगा, -2q गुणा s। ये सभी को समझ आया कि इसको मैंने खोल के कैसे लिखा, फटाफट से बताएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, तो वो जमा और माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी एक फटाफट से क्विक रिवीजन हम करते हैं कि जब गुणा हो रहा हो या जब जमा या घटाव हो रहा हो, तो जब भी गुणा या भाग हो रहा हो, हमेशा आपके पास 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं ही होती है ना। ध्यान से सभी सुनिएगा, ये रूल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जब भी कोई 2 संख्याएं गुणा हो रही होती हैं और पहली संख्या भी माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है, पहली संख्या भी जमा की है, दूसरी संख्या भी जमा की है, इसका मतलब दोनों के जो चिन्ह हैं वो एक जैसे हैं, एक जैसे चिन्ह, एक जैसे चिन्ह। तो गुणा तो आप संख्याओं को कर लेना, लेकिन आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा, तो बताइए, अगर चिन्ह एक जैसे हो तो उत्तर का चिन्ह क्या होता है? माइनस 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 और प्लस प्लस माइनस। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। अगर आपके चिन्ह एक जैसे होंगे दोनों के ही पास, तो उत्तर में हमेशा बच्चों जमा का निशान आपने लगाना है। किसका निशान? जमा का निशान। जब दोनों के पास कैसे साइन है, सेम साइन है। उदाहरण कर लेते हैं, फटाफट से इसके उदाहरण कर लेते हैं। मान लो मैं -2 की गुणा माइनस के 6 में कर रही हूं, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 6 दूनी होता है 12, और दोनों के पास चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो उत्तर का चिन्ह कैसा आएगा? प्लस का। प्लस का, ठीक है, उत्तर का चिन्ह कैसा आएगा? प्लस का। ये गुणा की बात हो रही है, ध्यान से सुने, आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर लें। गुणा भाग में क्या हो, अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं तो सिंपल गुणा कर लो और उत्तर का चिन्ह जो है वो जमा का आएगा, ठीक है। अगर दूसरा केस यहां पर हमारे पास है, अगर पहले के पास प्लस का साइन है और दूसरे के पास माइनस का साइन है, या पहले के पास माइनस का साइन है, दूसरे के पास जमा का साइन है, इसका मतलब अलग चिन्ह। कैसे चिन्ह? अलग चिन्ह। दोनों के पास अब चिन्ह कैसे हैं, अब दोनों के पास चिन्ह अलग अलग हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब आपके उत्तर का चिन्ह कैसा होगा? माइनस। ठीक है, वेरी गुड। अब जो है वो आपके उत्तर का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। इसका भी उदाहरण कर लेते हैं, सेम उदाहरण हम लेंगे। माइनस का 2 गुणा कर रहा है सिर्फ 6 से, 6 यहां पर जमा का है, 2 यहां पर माइनस का है, तो 6 दूनी तो आंसर हमारा 12 आ जाएगा, है ना, 6 दूनी 12। लेकिन अब चिन्ह कौन सा होगा उत्तर का? माइनस का। माइनस का। तो बस इतना ही याद रखना है। अगर आप इसको
एक लाइन में याद रखना चाहे तो अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो जमा का निशान लगा देना उत्तर में, अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो माइनस का निशान लगा देना। कहां पर? अपने आंसर में, उत्तर में। कब? जब गुणा हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं जमा और घटाने की। अगर जमा या घटाव होता है तो जमा और घटाव भी एक या दो संख्या में ही होता है ना। तो जब इनके भी चिन्ह एक जैसे होते हैं, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो वो संख्याएं आपस में हमेशा ही जमा होती हैं। जब भी चिन्ह एक जैसे होंगी तो संख्याएं आपस में जमा होंगी, और अगर चिन्ह होंगे अलग अलग, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह जो है वो अलग अलग होंगे तो आपकी संख्याएं हमेशा ही घटाई जाती हैं, उनके बीच में घटाव होता है या माइनस होता है। कर लेते हैं इसका भी एक एक उदाहरण। प्लस का 5, अगर प्लस का 5 है और माइनस का 8 है तो बताइए चिन्ह इनके अलग अलग हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह है। चिन्ह अलग अलग हैं तो मैं इन दोनों को क्या करूं? जमा करूं या घटा दूं? फटाफट से बताइए, जमा करूं या मैं इनको घटा दूं? जमा होएगा, जमा। क्या ये जमा होंगे? क्योंकि नो मैम जी, माइनस होएगा, माइनस होंगे क्योंकि दोनों के क्योंकि मैम चिन्ह माइनस कैसे का हैं? साइन बढ़ेगा आगे। हाँ, वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपने बिल्कुल ठीक 0 किया, इसका 0 आंसर 1 क्या है? माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करो। 8 में से 5 गए तो कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, और अगर दूसरा मैं उदाहरण लूं, माइनस का 5 और माइनस का ही 8, अब बताइए इन दोनों को क्या करोगे? मैम ऐड होएगा, क्योंकि मैम ऐड माइनस होगा। माइनस प्लस होता। हाँ, 8 5 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब हमने ये तो सीख लिया कि जमा कब होगा और घटाव कब होगा, लेकिन अभी भी ये आंसर अधूरा है क्योंकि हमने उत्तर का चिन्ह क्या होगा वो हमने नहीं देखा। तो अब जमा और घटाव में उत्तर के चिन्ह को कैसे देखा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुने। उत्तर का चिन्ह जो है वो हमेशा बराबर होता है बड़ी संख्या के चिन्ह के। किसकी? किसके चिन्ह के? बड़ी संख्या का चिन्ह। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा, एक मिनट, बड़ी संख्या का चिन्ह। तो यहां पर देखो, अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो 5 और 8 में 8 बड़ा है। 8 के आगे जो चिन्ह लगा है वही इसका चिन्ह कहलाया जाएगा। 5 का चिन्ह है जमा का, 8 का चिन्ह है माइनस का। 8 बड़ा है, 8 के पास माइनस का साइन है, तो हमारे उत्तर में भी माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, और यहां पर देखो तो 5 और 8 में दोबारा से 8 बड़ा है, तो इसका मतलब इसके पास माइनस है तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। गुणा भाग में अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, इसका पता यहीं से लग जाता है। गुणा भाग में आपको छोटी बड़ी संख्या देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुणा भाग में चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो आंसर में जमा लगा देना। ठीक है, आंसर में जमा लगा देना। अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो आंसर में माइनस लगा देना। ये हो गई गुणा की बात। गुणा में उत्तर का चिन्ह कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और जमा की बात करें तो अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो पहले तो संख्याओं को आपने करना है जमा, और अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो संख्याओं को आपने कर देना है माइनस या घटा देना है। ठीक है, ये तो रही जमा और घटाने की बात। इसके उत्तर के चिन्ह को कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसमें हमें बड़ी संख्या देखनी पड़ेगी कि जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह जो है वो हमारे आंसर में आता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन रूल्स को नोट कर लो, पर कुछ ना कुछ जरूर करें क्योंकि आपके बहुत काम ये आने वाले हैं। अगर आपने इनको नोट कर लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपने इनको नोट कर लिया है तो वाई टाइप कर दें। ठीक है, चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को आगे अगले पेज पे मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास था p -2q -r प्लस s। इसको हमने पहले लिखा p -r प्लस s, फिर हमने लिखा -2q -r प्लस s,
फिर हमने इसको भी आगे हल किया तो P गुणा माइनस R जमा P गुणा S, और यहां पर -2Q गुणा माइनस का R जमा जमा नहीं माइनस ही -2Q गुणा S। अब यहां पर हमारे ये रूल काम आएंगे, जो भी मैंने आपको रूल बताए, ये सारे रूल अब हमारे काम जो है वो आने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इनको याद रखिएगा। जैसा आपने कहा कि आप नोट कर चुके हैं, तो आप ही मुझे अब आंसर जो है वो आगे बताएंगे, ठीक है। अब इनको गुणा करो। अब हमने P और R की गुणा करनी है, तो आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जब आपके दो अलग अलग अक्षर आपस में गुणा होते हैं, जैसे कि x को हम गुणा कर रहे हैं y से, तो उसको हम लिखेंगे xy, z को हम गुणा कर रहे हैं h से, तो उसको हम लिखेंगे zh। सॉरी, R की गुणा अगर हम कर रहे हैं S से, तो उसको हम लिखेंगे RS, ठीक है। तो वैसे ही हम P की गुणा R से कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले बस गुणा करके बताओ कैसे लिखेंगे। सोचिए और बताइए, x को y में गुणा करते हो तो एक्स वाई लिखते हो, z को h में गुणा करते हो तो zh लिखते हो, p को r में गुणा कर रहे हो तो कैसे लिखोगे? PR। PR, वेरी गुड, PR, ठीक है। P और R गुणा करके तो हमने लिख दिया। अब बात आती है साइन की, तो हमने देखा कि इनके पास साइन है, तो साइन कौन सा आएगा? इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा आंसर? माइनस का। माइनस, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा गुणा में अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो आप उत्तर में हमेशा माइनस का साइन लगाओगे, तो यहां पर आया माइनस का PR। क्यों? क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, दोनों अलग अलग थे, आंसर में हमेशा माइनस ही आता है। आगे देखें तो प्लस का प्लस, P और S को गुणा करो, क्या आएगा? यस। यस, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आगे गुणा करना है आपने -2Q को माइनस के ही R से, तो बताइए कितना आएगा? पहले तो गुणा करके बताओ, चिन्ह बात की बात है, पहले गुणा करके बताओ। 2QR। ठीक है, 2QR, हाँ, जो चैट में लिख रहे हैं उनका भी ठीक है और जो बोल रहे हैं उनका भी बिल्कुल ठीक है। अब चिन्ह बताओ, ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। माइनस। नहीं बेटा, प्लस। दोनों माइनस है, दोनों के पास सेम साइन है, एक जैसे चिन्ह है, तो उत्तर में जमा का चिन्ह आता है। यही तो गुणा में खास बात है कि दोनों के पास सेम साइन है तो जमा लगा देना, अलग अलग होंगे तो माइनस लगा देना, सिंपल, ठीक है। ये आ चुका है प्लस का 2QR। आगे बताएं, -2Q को आपने जमा के S से गुणा करना है, तो पहले गुणा करके बताओ कितना आएगा? 2QS 2QS। अब साइन बताइए। माइनस माइनस का, क्योंकि देखो ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों के पास अलग अलग साइन है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो हम हमेशा माइनस का साइन उत्तर में लगाते हैं, कब? जब हो रहा होता है गुणा। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था और देखिए तो 1 2 3 तीन स्टेप में ये पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछे, अगर क्लियर हो चुका है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आप लोग एक क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे। सॉरी, क्वेश्चन आपके पास वही वाला क्वेश्चन है, उसी को आगे कंटिन्यू आप करेंगे। 3R-1 और -2R-7। यही काम करते हैं, मैं इसको यहां पर लिखती हूँ रूल के साथ में, ताकि आपको जो है वो रूल भी साथ में दिखता रहे और आप जो है अच्छे से सॉल्व करें, बिल्कुल गलत ना करें। इसलिए मैं कह रही हूँ रूल नोट कर लो, रूल अपनी कॉपी पे बेशक आप नोट कर ले। क्वेश्चन में यहाँ लिखती हूँ ताकि आपको रूल भी साथ में दिखते रहे, जमा और गुणा वाले।
ठीक है, इसको आप जूम कर लेना, जब आपको रूल की जरूरत पड़ेगी तो इसको जूम कर देना स्क्रीन को। क्वेश्चन में यहां लिख रही हूं 3r-1 -2r-7, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपने जो है वो हल करना है। इसका पहला स्टेप आप सभी कर चुके थे, है ना। 3r को लिख लिया था, फिर पूरा ब्रैकेट लिखा था, फिर -1 लिखा था और फिर पूरा ब्रैकेट लिखा था। उसके आगे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे। गुणा भाग के रूल यहाँ पर है, अगर आपको नहीं नजर आएंगे तो आपने अपनी स्क्रीन को ऐसे जूम कर देना है, ऐसे हाथ से आप करोगे ना तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे फिर दिखा सकते हैं। कोशिश सभी कीजिए, बहुपद के क्वेश्चन से कभी नहीं डरना है, इनको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ तो बहुत इजी ये लगते हैं। अगर आपके जमा भाग वाले रूल बिल्कुल क्लियर है ना तो कभी आपको ये क्वेश्चन टफ लगेंगे ही नहीं। इसलिए मैंने रूल भी साथ में आपको लिख के रखे हैं अभी, ताकि आप बिल्कुल रूल के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। क्लास में हमारे पास 24 बच्चे हैं, सॉरी 23 स्टूडेंट्स हैं, सभी अच्छे से इसको सॉल्व करें। सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर ट्राई सभी करें। आप भी इसको सॉल्व कीजिए, मैं भी इसको सॉल्व करती हूँ, फिर आप मुझे अपना आंसर बताइएगा। माइक ऑफ रखें, राधेश्याम जी के नाम से जो भी है अपना प्लीज आप क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी बच्चों को भी करने दें। चलो, मेरा तो हो चुका है, अब आप मुझे बताएं अपना अपना आंसर। ठीक है, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। राधेश्याम जी के नाम से जो भी ज्वाइन हुए हैं, एक और स्टेप इसमें ऐड होगा। जो देखो, जो आर आर वाली चीजें हैं ना, वो आपस में और हल अभी हो सकती है। जिसके भी पीछे आर आपको दिख रहा है ना, सेकंड और थर्ड टर्म, वो भी और सॉल्व हो सकती है। -3r1 + 2r7, नहीं बेटा गलत है। चैट बॉक्स में जिसने लिखा है बेटा, आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। ठीक है पूजा, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अभी देखो, जो आर आर वाले हैं ना, जैसे कि -21r और +2r, ये अभी और हल हो सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो इसको हल कर लो। ये इनके साइन अलग अलग हैं तो ये आपस में माइनस होंगे, है ना। इसको अगर आप हल करना चाहो तो कर लो, नहीं तो इसको यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको और हल करना है। चलिए बताइए, 2 बच्चों का हो चुका है, बाकी बच्चे भी बताएं फटाफट से। आज की पूरी क्लास में अगर इस क्वेश्चन में जाती है तो कोई बात नहीं, पर इसको सीखें, कोशिश जरूर करें। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक ना तो आपको आपकी गलती पता लगेगी कहाँ गलत हुआ। जब गलती पता नहीं लगेगी तो सुधार भी हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसलिए ट्राई सभी करें। अभी मुझे 2 बच्चों ने आंसर दिखाया, दोनों का आंसर बिल्कुल सही था, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। रूल्स आपको बच्चों यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, वहां से आप देख लीजिए अगर कोई भी डाउट है तो। 35 हो चुके हैं, अब आपको 3 मिनट में और दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। जैसे ही 7:38 होते हैं, फिर हम इसको, टाइम आपका स्टॉप हो जाएगा, फिर पोल में क्वेश्चन आएगा। तो सभी तैयार रहें, इस क्वेश्चन को अच्छे से करें क्योंकि फिर पोल में आपको क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। 36 हो चुके हैं,
2 मिनट है सभी के पास। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। 2 मिनट बाद फिर मैं इसे सॉल्व करूंगी, फिर मैं नोटबुक जो है वो नहीं देख पाऊंगी, ठीक है। तो अभी 36 हुए हैं, 37 और फिर 38। तब तक के लिए आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं बच्चों, जिसने भी सॉल्व कर लिया है इसे। दीपांशु, प्रिंस, दीपांशी, कृष्णा, नजिया, विक्की, शिवम, सचदेव, राखी, याचिका, पुनीत, कुणाल, अमन, और भी बहुत से बच्चे हैं क्लास में। करीना, सभी अपना आंसर दिखाएं। नंदिनी, ठीक है, विकी अपना आंसर दिखा रहे हैं। -3r -2, आपने इनको शायद मल्टीप्लाई नहीं किया। -2 कैसे, -2r, 3r के साथ -2r की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। पहला स्टेप आपका ठीक है, दूसरे स्टेप में आप r को भूल गए, बाकी ठीक था, पर r आपने नहीं लिखा, ठीक है, तो उसको ठीक करें। बाकी हाँ, अगर आप उसको लिखते, उससे गुणा करते तो आपका आंसर शायद ठीक आ जाता, पर आपने r को भूल गए हो, r को साथ में रखना है। चलिए 38 हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको यहाँ से सॉल्व करती हूँ। जिन बच्चों ने अगर क्वेश्चन अपनी कॉपी पे सॉल्व किया है बहुत अच्छे, पर जिसने सॉल्व नहीं किया और जिन बच्चों ने सॉल्व किया है, दोनों ही ध्यान से देखेंगे। जिन्होंने सॉल्व किया है वो एक एक स्टेप मिलाते चलें। इसको मैं अगले पेज पे करूंगी क्योंकि ये रूल फिर हमें चाहिए बाद में। तो क्वेश्चन आपके सामने था 3r-1 और दूसरा ब्रैकेट था हमारे पास -2r-7, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व करना था। तो पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को उठाते हैं, पूरा मतलब इसको हम पूरा का पूरा 3r लिखेंगे, 3r, और फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट -2r-7, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लिखेंगे -1, क्योंकि अब हमने दूसरी टर्म को उठाना है। पहले मैंने क्या किया, पहला पद लिया और उससे पूरे ब्रैकेट को गुणा कर दिया। अब मैं दूसरा पद लूंगी और उससे पूरे ब्रैकेट की गुणा कर दूंगी। तो करते हैं गुणा, -1 -2r-7, ठीक है। अब इनको आगे हमने और गुणा करना है। ये 3r जो है वो अंदर बारी बारी पहले इससे गुणा करेगा, फिर इससे गुणा करेगा। तो बेटा जहां पे आपने गलती की थी, आपने r नहीं लिखा था, बाकी आपका क्वेश्चन ठीक था। तो इसको हम लिखेंगे 3r गुणा -2r, ठीक है। और ये जमा का है ना, ये जमा का है, तो यहाँ पे फिर जमा का निशान लगा लो। +3r गुणा -7, पहले इसने माइनस के 2r से गुणा की, अब ये -7 से गुणा करेगा। चलो, ये हमारा पहला ब्रैकेट खुल चुका है। अब दूसरे वाले को हम ओपन करके लिखेंगे, -1 गुणा -2r, और माइनस का ही 1 है, तो -1 गुणा -7। तो यहां तक आप सभी का अगर मेरी तरह सेम आ रहा है तो बहुत अच्छे, पर थोड़ी सी गड़बड़ अगर हुई है तो आप उसको अभी के अभी करेक्ट कर ले। फिर से रिपीट करती हूँ, 3r गुणा -2r प्लस 3r गुणा -7, -1 गुणा -2r, -1 गुणा -7। अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो जब आप 3r की गुणा माइनस के 2r में करोगे, 3 दूनी होता है 6, और r की गुणा r में करोगे तो आ जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा, r स्क्वायर।
जब आप x की गुणा x में करते हो तो आ जाता है x स्क्वायर, z की गुणा z में करोगे तो आ जाएगा z स्क्वायर, वैसे ही r की गुणा r में करोगे तो आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, साइन कौन सा आएगा ये तो आप सभी बच्चे बता ही सकते हो। 3r जमा का है, 2r माइनस का है, तो उत्तर में कौन सा साइन आना चाहिए, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। माइनस, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर आएगा माइनस। आगे देखिए, प्लस का 3r 7 से गुणा कर रहा है। अब r के साथ गुणा करने के लिए कोई है ही नहीं, नहीं है तो r का r और 7 3 21, 21r यहां पर आ गया। इसका साइन बताएं क्या आएगा? 21r के साथ कौन, इससे पहले कौन सा साइन आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा? दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है, इसलिए यहां पर भी आएगा माइनस। आगे देखो, माइनस के 1 की गुणा माइनस के 2r से करनी है। किसी में भी एक गुणा करते हो तो कितना आता है, वही आता है, तो यहाँ पर 2r ही आएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों के पास एक जैसे चिन्ह है, तो क्या साइन इनके पास आएगा? प्लस का। वेरी गुड, प्लस का। ठीक है, इसको देखो, माइनस का 1 गुणा माइनस का 7, 7 ही कम 7, साइन कौन सा आएगा? प्लस। 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 तो ये आपका आंसर था, जो लगभग लगभग ऐसा आपका आंसर आना चाहिए था। अब इसमें एक और स्टेप ऐड हुआ है, वो क्या ऐड हुआ है कि जो समान पद होते हैं उनको हम हल कर सकते हैं। अब समान पद होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो उनका चर सेम हो, चर बिल्कुल सेम होना चाहिए, और दूसरा उस चर की घात भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, उस चर की घात भी कैसी होनी चाहिए? सेम। पहला पद देखूं तो इसके पास r है, इसके पास भी r है, इसकी घात 2 है लेकिन इसकी घात 1 है, तो ये असमान पद हुए। क्यों? क्योंकि चर तो सेम था लेकिन घात अलग हो गई, हमें घात भी सेम चाहिए, तो पहला और दूसरा पद तो समान पद नहीं होंगे। दूसरा और तीसरा देख लेते हैं, तो दूसरे पद में r है, तीसरे पद में भी r है, इसकी घात भी कितनी है? 1, और इसकी घात भी कितनी है? 1। तो हम कहेंगे हाँ, ये दोनों पद आपस में समान पद हैं, तो ये दोनों पद एक दूसरे के साथ हल हो सकते हैं। तो इनको हल कर दो, इनको हल कर दो। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, -6r², ऐसे कैसा ही रहेगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के पास अलग अलग चिन्ह है, तो क्या ये जमा होंगे या ये घटाए जाएंगे? माइनस होंगे। माइनस होंगे। 21 में से 2 माइनस करो, 19। 21 में गया, 20 में गया, 19 आ गया, है ना, 19r। अब इस 19r का चिन्ह बताओ, इसका कि कौन सा चिन्ह आएगा? फटाफट माइनस से का। बताएं। माइनस का। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 और 21 में 21 बड़ा है, 21 का चिन्ह माइनस है, तो उत्तर में भी तो माइनस ही आएगा, तो माइनस का 19 आ गया, और +7 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर था, बिल्कुल फाइनल, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये वाला है। लेकिन 2 बच्चों ने यहां तक सॉल्व किया था, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, उनका भी आंसर लगभग लगभग ठीक था, बस उसमें एक स्टेप और करना था, वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी बताएं, अभी एक क्वेश्चन हम पोल में करने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लास से हम इन्हीं क्वेश्चन को करते आ रहे हैं, तो अभी एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, ताकि मुझे अच्छे से पता लग सके कि कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि बिना पोल के तो आप अपनी नोटबुक चेक नहीं करवा रहे हैं अभी, है ना। तो इसलिए कर लेते हैं पोल में क्वेश्चन। चैट आपकी हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा दूंगी, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद ही हल कीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 2p - 1, पहला ब्रैकेट आपका ये है, और दूसरा ब्रैकेट है आपका -3p = 6। ठीक है, सभी को पता है। पहले इसको लीजिए और इस पूरे से गुणा कर दीजिए, फिर दूसरे वाले को लेना है, पूरे से गुणा करना है। इसको मैं आपको चलो इस क्वेश्चन में लिख के दे देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख के नहीं दूंगी। तो आप इसको ऐसे करोगे, 2p -3p + 6, ये आपकी पहली चीज आ जाएगी, और दूसरा आएगा -1 3p + 6। चलो इनको, इसको हल करो, फिर इसको हल करो, फिर जो भी आपको लगता है कि समान पद है
उनको हल कर देना। वो अगर प्लस हो रहे होंगे तो प्लस, माइनस हो रहे होंगे तो माइनस, वो आपको पता लगेगा अगर आपको प्लस माइनस के रूल याद होंगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देना है पोल में। पहले इसे अच्छे से हल कर लो, 10 सेकंड में आपको पोल नजर आ जाएगा। अभी किसी को पोल नजर नहीं आएगा क्योंकि कुछ बच्चे तुक्का मार के हल कर देते हैं, मतलब तुक्का मार के आंसर देते हैं, तो वैसा कोई ना करे, सभी इसको खुद से हल कीजिए। क्योंकि आखिरी बार आप बोलोगे मैम बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, पर आखिरी बार कह रही हूँ कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक इन क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। एक बार कोशिश करो, शुरू तो इसको हल करना शुरू करो, आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बिल्कुल सही आंसर पे आप पहुंचोगे। ठीक है, पोल नजर आने में 10 सेकंड बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल ओपन हो चुका है, लेकिन प्लीज हल करने के बाद ही आंसर दीजिएगा, तुक्का कोई भी ना लगाएं। ठीक है और एंड में आपके पास समान पद होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, समान पद आपके पास आएंगे, तो उनको भी आपने जो है वो ध्यान से देखना है कि कौन कौन हल आपस में हो सकते हैं। चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। 4 बच्चों के आंसर आए हैं, चारों के ही आंसर अलग 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 हैं अभी। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक हैं, वेरी गुड, लेकिन 4 बच्चों के आंसर गलत है। तो सभी बिल्कुल ध्यान से करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैंने कहा पूरी क्लास भी अगर इस क्वेश्चन में जाती है तो कोई दुख नहीं है मुझे, पर आंसर अगर सही आए तो, अगर आंसर गलत आएंगे तो थोड़ा सा दुख हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आप ट्राई जरूर करें, कोशिश करें सॉल्व करने की। उसके बाद भी डाउट अगर आपके मन में रहता है सॉल्व करने के बाद, तो जब पोल एंड होगा फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के सही हैं और 4 बच्चे पहले गलत कर चुके हैं, मतलब अभी जिन्होंने आंसर दिया उनका सही था। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अब 6 बच्चों के गलत हैं, सिर्फ 4 बच्चों के सही हैं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 7 बच्चों के गलत, 4 बच्चों के सही। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक गलत ही सभी बच्चे आंसर अपना दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं, कोशिश सभी करेंगे। सही गलत मैंने कहा बाद की बात है, वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे सही होगा कैसे गलत होगा, है ना, लेकिन ट्राई सभी करें। क्लास में हमारे पास अभी है 25 बच्चे और 12 बच्चों के ये अभी तक आंसर जो है वो आए हैं। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी गलत है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, यहाँ पे माइनस था। जिन बच्चों ने यहाँ से लिखा था वो एक बार फिर से देखें, यहाँ पर माइनस था अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस लगाना नहीं लगाया था मैंने, तो यहाँ पर एक माइनस था, इसको जरूर ध्यान से देखें। तो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के सही हैं, 6 4 10 12 12 बच्चों के गलत हैं। कोई बात नहीं, ऐसा एक और क्वेश्चन भी है अभी, उसमें भी आप जरूर कोशिश कीजिएगा। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और बाकी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। सात बच्चे अभी भी रहते हैं।
फटाफट से आंसर करें। कौन है जो अभी इसको हल कर रहे हैं? सिर्फ वही बच्चे अपना हैंड रेज करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है, बहुत से बच्चे कर रहे हैं, करिए करिए आराम से। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, पर 6 बच्चों के सही हैं, बाकी बच्चों के गलत। मतलब 11 12 13 बच्चों के गलत और 6 बच्चों के सही। जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लो। जिन्होंने आंसर दे दिया है ठीक है, तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 19 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके थे, जिसमें से 6 बच्चों के सही हैं और 13 बच्चों के गलत हैं। तो बताइए अपने हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए था? अपना अपना आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। हाँ बेटा, कॉपी में अभी चेक नहीं कर पाऊंगी, अभी इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद कॉपी देखेंगे बाद में, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको लिख के दिया था कि ऐसे आपने इसको लिखना था। चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। अब इसको गुणा करना था हमने अंदर, तो यहां पर आ जाएगा -6। अच्छा, इसको अलग अलग करके लिखना है पहले। -2p मल्टीप्लाई बाय -3p, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 2p है, तो +2p गुणा 6। इसको मैं नीचे लिखती हूँ, यहाँ पे आएगा ही नहीं है। (2p - 1) और -3p + 6। तो पहले हम लिखेंगे 2p ब्रैकेट में -3p + 6, और फिर हम लिखेंगे -1 ब्रैकेट में -3p + 6, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 2p को हमने गुणा करना है अंदर, तो माइनस के 3p से जमा का निशान 2p गुणा 6, ठीक है। ये मैंने इसको खोल के यहाँ पर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस का 1 है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय -3p, और यहाँ पर माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 6, ठीक है। अब इसको यहाँ तक क्या आप सभी का ये आया था? यहाँ पर इस स्टेप को अपना नोटबुक में चेक करें। 2p प्लस का 6 मल्टीप्लाई बाय -3p प्लस 2p मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय -3p -1 मल्टीप्लाई बाय 6। ये आप सभी का आना चाहिए था। अगर कोई गलती है तो यहाँ पर आप इसको खुद ठीक कर ले अपनी कॉपी पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 6p²। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12 12p, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे तो जब आप 3p को 1 से गुणा करोगे तो उत्तर आपका 3p ही आएगा। लेकिन ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 3p। और यहाँ देखें तो 6 को माइनस के 1 से जब गुणा करोगे तो 6 कम तो 6 ही आएगा। ये प्लस का 6 था, ये माइनस का 1 था, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए
-6 यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा उत्तर था। इसके आगे एक और स्टेप होना था। तो देखो -6p² तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा और -6 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इनकी तरह और कोई टर्म और कोई पद यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये दोनों आपस में समान पद हैं, तो इनको हम हल कर सकते थे, है ना। तो ये 12 है, ये 3 है, ये भी जमा का, ये भी जमा का, दोनों प्लस के हैं, तो इनको हम जमा ही करेंगे। तो 12 में 3 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 15p, और चिन्ह कौन सा आएगा, तो 3 और 12 में 12 बड़ा है, 12 के पास प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल उत्तर यहाँ पर आ चुका है, 6p² जमा 15p -6। उत्तर मैं यहां लिख लेती हूं, -6p² जमा 15p -6। तो ये हमारा फाइनल आंसर था, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चों का सही था। बाकी 13 बच्चों ने जो है, किसी ने ए पे टिक किया, किसी ने बी पे, किसी ने डी पे, तो ये गलत था, ये भी गलत था और ये भी गलत था। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था, तो बच्चों ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 13 बच्चों का गलत था, 6 बच्चों का सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी एक और क्वेश्चन है, पर अभी 3 मिनट में वो नहीं हो पाएगा, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोबारा से आपसे इसी तरह का सवाल जो है वो पोल में पूछा जाएगा। तो उम्मीद है अब 13 का गलत ना हो, उन 13 बच्चों का आंसर जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो अभी आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। इस क्वेश्चन में या आज की क्लास के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।